देखिए, आज हम करने वाले संख्या पद्धति भाग 11। इसमें हम क्या करेंगे, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। देखिए जरा, वे प्रश्न किस प्रकार के होंगे वे हम आज देखने वाले हैं। देखिए, वे प्रश्न किस प्रकार के होंगे। मान लिया कोई संख्या है आपकी 15। मैंने कहा कि इसे आपने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितने बचेगा। आप कहेंगे 4 तिया 12, शेषफल बचा आपका 3। फिर मैंने क्या कहा, इसके भागफल को, ये क्या है, इसका भागफल ये है। आप मैंने कहा कि इसे किससे भाग करिए, आप इसे करिए 2 से भाग कर दीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि 2 एकम 2, कितना बचा आपका, 1 बच जाएगा। तो देखिए, वो इस प्रकार करेगा कि कोई संख्या है, यानी कि मान लिया वो संख्या 15 है, उसको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। क्या, 4 से 15 को भाग देने पर शेषफल कितना बचा हमारा, 3 बचा। अब जो उसका भागफल आया उसको 2 से भाग करने पर भागफल कितना आया था, 3 आया था। उसको भाग करने पर शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है कि इन दोनों के मल्टीपल से, और भी हो सकते हैं, इन दोनों के मल्टीपल से यानी कि 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, दीजिए 8 से भाग 15 को, भाई 15 ही तो थी वो संख्या, तो उस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 8 से भाग देने पर 8 ही कम 8, कितने बचे आपके, 7 बच गए। तो देखिए, यहाँ तो आपको एक संख्या दी हुई थी, ये रही 15, उसको पहले आपने 4 से भाग दिया, शेषफल बचा 3। फिर उसका जो भागफल आया था 3 आया था, उसको आपने 2 से भाग दिया, बचा शेषफल 1। तो वो आपसे कर सकता है कि इसका, यानी कि इन दोनों के गुणनफल से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको पता है 15 है, 15 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार दूसरा और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लिया यहाँ पे उसने करा 3 और आपका कर दिया यहाँ पे 53, अगर उसने कर दिया तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा कि कोई संख्या है आपकी 53, आपको 3 से भाग देना है पहले। तो आप क्या करेंगे, 3 से भाग दीजिए, 3 ही कम 3 बच गया, कितना 2, और यहाँ से 3 उतार लिया, 3 सत्ते 21, कितना बचा, 2 बचा। तो इस प्रकार 3 सत्ते 21 बच गया, तो यानी कि 2 बचा। तो अब आपको पता है कि 3 से यानी कि बचा कितना, 2, 17 बार चल जाएगा, 17 तिया 51, इस प्रकार जा सकता है। तो देखिए, अगर वो कहे कि 2 से अगर उसे भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। देखिए, इसके भागफल को मैं क्या करूंगा, अब 17 को भाग दूंगा 2 से, तो कितना शेषफल आएगा, 2 अट्ठे बच गया 16, 1 बचा। तो देखिए क्या था हमारे पास, 3 से 53 को भाग दिया तो शेषफल बचा आपका 2। अब फिर उसके भागफल को 2 से भाग देंगे, भागफल क्या था, 17 था, तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो अगर मैं कहूं कि 6 से, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल क्या है आपका, 3 गुना 2, यानी कि 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आप कहोगे जी 53 को भाग दे देंगे हम, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, तो 6 निम तो 54 हो जाएगा, तो ज्यादा यानी कि 6 अट्ठे 48। तो आप 53 को भाग देंगे 6 से, 6 अट्ठे 48, कितना बचा, आप देखिए 48 और 7, वो 48 और 5 कितना, ये आ जाएगा आपका 53 हुआ ना, ये हो गया। तो आप कितना घटाइए, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आपने क्या कहा जी, इसमें तो 5 बच जाएगा, ठीक है, तो 5 बचा। तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये पता कैसे चलेगा कि 5 बच गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। तो देखिए, यहां तो आपको पता है कि वो संख्या 53 है, लेकिन वो क्वेश्चन किस प्रकार करने वाला है, वो क्वेश्चन आपको 53 देगा ही नहीं। वो सीधा सीधा आपसे क्या कह देगा कि किसी संख्या को
भाग देने पर कोई सी संख्या है पता नहीं, वो संख्या है पता नहीं, उसे भाग देने पर शेष फल आपका 2 आ रहा है। फिर उसके भागफल को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है। तो 6 से भाग देने पर क्या आएगा? तो 5 आना चाहिए। तो ट्राई करके देखते हैं कि 5 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, इस प्रकार निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको बस वो फॉलो करना है, वो देख लेते हैं जरा अभी। तो क्या कहा उसने कि 3 से भाग दिया किसी संख्या को, शेषफल आया 2, और फिर उसके भागफल को भाग दिया 2 से, शेषफल आया 1। तो अगर देखिए हमें वो संख्या पता चल जाए कि वो संख्या क्या है, तो हम 6 से उसे भाग देकर शेषफल निकाल सकते हैं। तो वो संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? वो संख्या निकालने के लिए आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई यानी कि एडिशन करना पड़ेगा। कैसे? मान लिया 2 एक बार चलता है, यानी कि 2 का भार एक बार गया, तो आप क्या करेंगे? 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 3 हो गया। 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया आपका? 3 हो गया। फिर यहाँ पे कौन सी संख्या है कि ऐसे 3 की गुना इसमें करनी है और 2 जोड़ देना है। 3 तिया 9, 9 और 2 11। देखिए 11 वो संख्या नहीं है। आप कहोगे जी वहां तो 53 था, नहीं, अरे वो संख्या नहीं पूछ रहा हमारे से, वो पूछ रहा है शेषफल। तो देखिए ये कोई काल्पनिक संख्या आ गई। अगर काल्पनिक संख्या आपके पास है तो बस तो इस काल्पनिक संख्या को आप क्या करिए, जिससे वो भाग करने के लिए कह रहा है उससे भाग कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखना, इसका मल्टीपल ही होगा यहाँ पे। देखिए 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6, तो आपको 6 से ही कह रहा है। तो 6 एकम 6, कितना बच गया? 5। तो आ गया ना आपका कितना? ये 5 आ गया। जो आपका क्वेश्चन मार्क था ये कितना आ गया आपका? 5 आ गया। तो देखिए हमें काल्पनिक संख्या बनानी है। बस काल्पनिक संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि लास्ट का जो भागफल था वो उसका एक बार चला, शेषफल 1 बचा। तो क्या होगी संख्या? 2 एकम 2 और 1 3, फिर 3 तिया 9 और 2 कितना होगा? 11। तो ये संख्या जो आपकी काल्पनिक संख्या है वो है 11। बस तो 11 से जिससे वो 11 को जिससे वो भाग करने के लिए कह रहा है उससे भाग कर दीजिए और शेषफल निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको, ये जो आपका 5 आया, इसे इस तरीके से भी कह सकता है कि पूर्ण शेष फल बताइए। तो यही आपका पूर्ण शेष फल होगा। तो उसमें आपको ये नहीं कहेगा कि 6 से भाग करिए, नहीं, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपसे कर ले कि पूर्ण शेष फल बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के मल्टीपल से भाग देना है। अगर वो आपसे पूर्ण शेष फल पूछ ले, ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। देखिए इसका दूसरा मेथड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर 2 पे हो तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे? आप 3 की इसमें गुना करिए, ऐसे 3 एकम 3 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। आप कहोगे जी बहुत आसान है। 2 में ये आसान है, 3 में आपको दिक्कत पड़ने वाली है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो हर एक क्वेश्चन में लगेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा? वो आपको मान लेना पड़ेगा कि मान लिया एक बार ये चला, तो 2 एकम 2, इसमें इसकी गुना करिए, इसे जोड़ दीजिए, यू आ जाएगा। ऐसे फिर इसमें इसकी गुना करिए, जोड़ दीजिए, यू आ जाएगा। तो देखिए 11 आ गया। 11 को 6 से आराम से भाग दिया जा सकता है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि देखिए पूर्ण शेषफल आपसे पूछ ले या आपसे वो ये कह दे कि इन दोनों के मल्टीपल से भाग दीजिए, बात एक ही है। अगर पूर्ण शेषफल कह देगा तो आपको पता होना चाहिए कि 3 गुना 2, यानी कि इसके और इसके मल्टीपल से आपको भाग देना है। या तो वो आपसे पूर्ण शेषफल कहेगा या आपसे कहेगा कि इन दोनों का आपको मल्टीपल दे देगा कि आप इससे भाग करिए। दूसरा साथ ही साथ वो कह सकता है क्या, इसी क्वेश्चन को दोबारा से बदल देगा,
फिर से आपको क्या कर देगा कि आपके 6 नहीं, आपके क्या करना है वो यहाँ पे कह देगा कि अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी कि क्या, पहले 2 से भाग दीजिए और फिर दीजिए 3 से, तो अब शेषफल पूछेगा कि 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो एक तो डिजिट यहाँ आएगी और 3 से शेषफल देने पर क्या आएगा। तो अगर आपको वो संख्या पता है तो आप दे दीजिए, देखिए जरा वो संख्या क्या है, वही तरीका है, संख्या निकाल लीजिए, 11 आ गई। तो क्या करेंगे, 2 पंजे 10, कितनी बार चला, 5 बार चला, कितना बचा, 1 बच गया। अब इसके भागफल यही तो आया है, तो इसको भाग दीजिए, 3 ही कम 3, कितने बच गया, 2 बच गया। तो अब आप कहोगे जी इसका क्रम उल्टा हो गया, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये उल्टे ना होकर कुछ और डिजिटें आ जाती हैं। तो इस प्रकार अगर आपको संख्या पता है वो संख्या ही निकालनी है, बस सबसे मेन मोटिव बात वही है कि आपको अगर संख्या पता चल गई तो आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन वो कर सकता है। तो देखिए जरा कितने प्रकार के क्वेश्चन करने वाला है वो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब कोई संख्या है, देखिए कोई भी संख्या है ये वाली, आपने पहले 7 से भाग दिया, शेषफल बचा आपका 5। वो कह रहा है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 4 बचते हैं। यानी कि देखिए जब उस संख्या को भाग दिया, शेषफल बचा आपका 5। यहाँ पे देखिए भागफल क्या आ रहा है कुछ नहीं पता, संख्या क्या है वो कुछ नहीं पता, फिर जो उसका भागफल आया उसको भाग दिया किससे, 8 से भाग दिया, तो शेषफल कितना आया आपका, 4 आया। तो वो पूछ रहा है यदि उल्टा कर दिया जाए, यानी कि 7 की जगह तो 8 कर दिया जाए और 8 की जगह आपको क्या कर दिया, 7 कर दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये और ये बदल जाएंगे, बहुत सी कैलकुलेशन ऐसी होगी कि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको वो संख्या पता होनी चाहिए। अगर वो संख्या आपको पता चल गई तो आप बता सकते हैं, तो वो संख्या निकालनी है उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं। देखिए क्या करना है, आपने भाग दिया पहले 7 से किसी संख्या को, कितना शेषफल आया आपका, शेषफल आ गया जी, आप कहेंगे कि 5 आया। फिर आपने क्या करा, उसके जो भागफल आया था उसको 4 से भाग, उसको 8 से भाग दिया, शेषफल आया आपका 4। अब देखिए वो आपसे पूछ रहा है यदि क्रम उल्टा कर दिया जाए, यानी कि पहले आप 8 से भाग दीजिए, अब जो भागफल आएगा उसे फिर 7 से भाग दीजिए। तो देखिए अगर आपको संख्या पता चल जाए तो आप शेषफल निकाल सकते हैं। तो देखिए संख्या निकालनी है, तो मैंने बताया था कि मान लीजिए एक बार चल रहा है, तो 8 ही कम 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। ऐसे 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते कितने हो गए आपके, 96, 12 सत्ते 96, वो सॉरी 12 सत्ते कितने हो गए, 84, और 5 कितने हो गए आपके, 89 हो गए। तो देखिए अब आप करेंगे कि आपको 89 पता चल गया, ये कोई काल्पनिक संख्या है, आपको पता चल गया 89। तो देखिए 89 कितनी बार चलेगा, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, तो कितना बच गया शेषफल, 1 बचा। यही तो इसका भागफल आया था, तो उसके भागफल को 7 से भाग फिर और देना है, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा। 7 एकम 7 एक बार चला, तो शेषफल जो आपके बचे हैं कि 8 से भाग देने पर शेषफल 1 बचा और 7 से भाग देने पर शेषफल आपका 4 बचा। तो देखिए ये उल्टा नहीं हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो काल्पनिक संख्या हमें बनानी कैसे है। लास्ट वाले को एक मान लीजिए 8, इसमें इसकी गुना करिए और इसे जोड़ दिया, 8 एकम 8 और 4 कितने हो गए आपके, 12। ऐसे ही फिर 12 आ गया, 7 की इसमें गुना कर दीजिए, आप 5, यानी कि ये वाला अंक आप जोड़ दीजिए, तो 12 सत्ते यानी कि 7 को 12 से गुना करेंगे तो 84 और 5 आपका 89, यानी कि 89 आ जाएगा। तो अगर आपको वो संख्या पता चल गई तो आप शेषफल भी आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि क्या करेंगे, देखिए यानी कि 11 बार चलेगा तो 88वां बचा 1, ऐसे आपको फिर 11 को भाग देना, अरे भाई उसके भागफल को ही तो भाग देते हैं हम। तो देखिए ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं।
देखिए अब करते हैं बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर है 70, यानी कि मैं आपको SD यादव पढ़ा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल आपका 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तब भी आपका शेषफल 1 आता है। तो यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए आपसे कह रहा है कि वो कि 3 से भाग दिया किसी संख्या को तो शेषफल कितना आता है आपका 1 आता है। और फिर उसके भागफल को 2 से भाग करते हैं तब भी आपका शेषफल कितना आता है 1 आता है। तो आपसे कह रहा है कि उसको किस, यानी कि उस संख्या को आपको किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है। तो देखिए वो संख्या आपको निकालनी है, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। मान लीजिए ये एक बार चला होगा तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ऐसे 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया आपको 10 हो गया। तो आपको पता चल गया कि वो संख्या कितनी है 10 है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। जब 10 को हम 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, कितना बचा शेषफल 4, शेषफल आपका आ जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो आपके वे थे, जो एग्जाम ऑप्शन थे वे थे इसके 3, 4, 5 और 2। ठीक है, देखिए दोबारा देख लेते हैं। देखिए किसी संख्या को, कोई संख्या है पता नहीं है, भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है और उसके भागफल को फिर 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। तो वो आपसे कह रहा है कि देखिए 6 से, यानी कि इन दोनों के मल्टीपल से आपको भाग करना है उस प्रारंभिक संख्या को। तो देखिए वो प्रारंभिक संख्या हमें नहीं पता, वो काल्पनिक संख्या हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए मान लिया कि लास्ट का जो पहाड़ा है, लास्ट का जो भाग है वो एक बार गया होगा। तो मान लीजिए एक बार गया है तो इसमें इसकी गुना करिए और इससे जोड़ दीजिए। 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3। ऐसे 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको वो संख्या पता चल गया कि वो क्या संख्या क्या है 10 है। तो आप बस बताइए जरा, जब 10 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है। 70 कह रहा है कि जब 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका क्या बच रहा है। शेषफल आपका बचता है 1 और 4, 1 और 4। यदि क्रम उल्टा कर दिया जाए, यानी कि 5 और 4 से उस संख्या को आपको भाग करना है, तो वो संख्या अगर आपको पता चल जाए तो आप 5 और 4 से भाग उसे दे सकते हैं। ऑप्शन है इसके 4 और 1, एक ऑप्शन ये है। फिर 3, 2, एक ऑप्शन ये है। फिर है आपका 2, 3, एक ऑप्शन ये है। और 1 और 2, एक ऑप्शन आपका ये है। ऑप्शन आपके इस तरीके से दिए हुए हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं वो वाली संख्या की। यहाँ पे मान लिया 1, 5 की इसमें करिए, 5 एकम 5 और 4 कितने हो गए 9। तो आपको पता चल गया 9 है यहाँ पे, तो इसकी इसमें गुना कर दीजिए। 4 निम 36, 9 चौक 36 और कितना हो गया आपका 37 हो गया। तो आप बताइए जरा, आप 37 को भाग करेंगे 5 से तो क्या आएगा 5 छंग 30, 5 सत्ते कितना आ जाएगा आपका 35। तो कितना बचेगा 2 शेषफल बचेगा। देखिए कितनी बार आया 7 बार कटा, 2 शेषफल आ गया। अब इसके भागफल को फिर 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4, कितना बचा 3 बचा। तो यानी कि जब 5 से भाग करते हैं 37 को, यानी किसी काल्पनिक संख्या को, तो 2 आता है और उसके भागफल को 4 से भाग करते हैं तो 3 आता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि पहले 2 आता है फिर 3 आता है। ये मत सोचना कि 3 और 2 सेम है, नहीं, पहले 2 और फिर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है। वो संख्या नहीं पता था, उस संख्या को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक मान लीजिए 5 एकम 5
और 4 9 हो गया, ऐसे 4 निम 36, अरे कितना होगा 37 हो गया। तो 37 को अब भाग करना है 5 से, कितनी बार कटेगा 5 सत्ते 35, कितना बचा 2 बचा। अब इसके भागफल को 4 से फिर भाग दीजिए, 4 ही कम 4, कितना बचा 3 बचा। तो देखिए 5 से भाग करते हैं तो 2 बचता है, 4 से भाग करते हैं तो 3 बचता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर 1 1 6 शेषफल आता है। 72 क्या कह रहा है कि पहले तो करा उसने 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से, भागफल क्या आता है 1, इससे भाग 1 और इससे आपका 6 आ गया। यानी कि 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 आता है, 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 आता है, 7 से भाग करते हैं तो शेषफल आपका 6 आता है। तो वो कह रहा है आपको 42 से भाग करना है। क्या किससे करना है 42 से भाग करना है। तो वो संख्या पता होनी चाहिए हमें, संख्या पता होते ही क्या करेंगे, आपको 42 से भाग उसे देना है। तो देखिए ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 27, 45, 32 और 39, ये ऑप्शन है इसके। तो देखिए इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा वो चेक कर लेते हैं जरा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, मान लिया लास्ट का भाग एक बार गया होगा, 7 एकम 7 और 6 कितने हो गए आपके 13, ऐसे ही 3 के 13 में करेंगे ना, 13 3 39, अरे कितना हो गया आपका 40। अब इसमें इसकी गुना कर दीजिए, इसे जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, अरे कितना हो जाएगा आपका 81 हो गया। तो देखिए वो वाली जो संख्या है वो आपकी क्या हो गई 81 हो गई, ये वाली वो संख्या हो जाती है। मान लिया 81 हो गया, तो आप 81 को भाग दीजिए, कितना चलाएंगे, देखिए ये रहा 42 से भाग देंगे। अगर दुगना भी मैंने चलाया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये तो ज्यादा हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक बार चला लीजिए, इसमें से 41 ही कम वो 42 ही कम 42। देखिए आपको ये भी पता चल रहा होगा 42 इनका मल्टीपल है, यानी कि 2 3 6 6 सत्ते 42। तो अगर ये वाला फॉर्मूला है, यानी कि इस तरीके से इनके मल्टीपल से आप भाग देने के लिए कह रहा है, तो तभी ये वाला रूल अप्लाई होगा, यानी कि इस तरीके का मेथड हम लगा सकते हैं। तो देखिए 42 ही कम 42, कितना बच गया, 11 में 2 गए 9 और 5 में से और 7 में से आपका 4 गया 3, तो कितना बच गया 39 बच गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 39। कितनी बार चला होगा, एक बार चला, शेषफल कितना बचा 39 बचा। तो शेषफल आपका ये पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 73। इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 56 से, देखिए 56 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो कितना बचता है शेषफल 29 बचता है। तो इस संख्या को 8 से भाग देना है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, वो संख्या ही निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि देखिए ये इससे भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो आप इसे ही भाग देकर देख लीजिए। बस मैंने पढ़ा है ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो देखिए 29 को भाग देंगे 8 तिया 24, कितना बचा 5 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से इसे करने वाले हैं। ऑप्शन है इसके 4, 5, 3 और 7, ये आपके ऑप्शन है। तो मैंने क्या बताया, मान लिया वो संख्या क्या है, अरे आपके तो एक ही संख्या दी हुई है उसने, तो कोई बात नहीं, एक बार चला होगा तो 56 ही कम 56 और 29 कितना हो जाएगा, तो 56 और 29, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 का हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया 8। तो वो संख्या कितनी हो गई 85, संख्या कितनी हो गई वो 85। तो बस, तो अगर आपको संख्या वो काल्पनिक संख्या पता चल गई तो इसे भाग दीजिए, कितना चलेगा 8 धाम 80 चल जाएगा,
कितना बचेगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीके से क्या देता था वो कि अगर मान लिया 14 से किसी संख्या को भाग देने पर आपका 13 शेषफल बच रहा है, तो वो कह देगा कि 7 से भाग देने पर उसका बताइए क्या हो रहा है। 7 से भाग देने पर तो देखिए 7 इसे काट रहा है, ठीक है, तो आप इसे काट दीजिए। 7 कम 7, तो 7 दूनी 14, तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। 7 कम 7 कितना बार चला, एक बार चला, कितना बच गया 6। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए। देखिए 56 को 8 पूरा पूरा काट रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाली संख्या उठा लेनी है। जब सिर्फ एक के बारे में वो बात करता है, जब वो कई सारे दे देगा कि उससे भाग देने पर ये आया और उसके भागफल को भाग देने पर ये आया, तो तब तो आपको वही ये वाला मेथड ही यूज करना होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 74 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर, यानी कि पहले 4 से भाग दिया फिर 7 से भाग दिया, शेषफल आपका 2 और 1 प्राप्त होता है। यानी कि इससे भाग देंगे तो 2 और इससे भाग देंगे तो 1 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 28 से, देखिए 7 चौक 28, 28 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो वो संख्या निकालनी है। ऑप्शन है आपके 4, 6, 8 और 10, ये है आपके ऑप्शन। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, वो संख्या निकालनी है। एक 7 कम 7 और 1 कितना हो गया 8, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो गया आपका 34 हो गया। तो आपको 34 वो संख्या पता चल गई, तो 34 को आप 28 से भाग देंगे तो देखिए 28 कम 28 कितना बच गया आपका 6 बच गया होगा। तो कितनी बार चला ये, एक बार चला, तो शेषफल कितना बचा आपका 6 बच जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से इसे इन्हें कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, जो कि आपका 75 है, लास्ट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस का। इसके बाद में कुछ और 1-2 एग्जांपल ले लूंगा जो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित हो। देखिए कोई संख्या है वो 11 और 13 दोनों से विभाजित है, तो वह अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की संख्या से विभाजित होगी। देखिए मैं इसका आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लिया कोई संख्या है 15 ही ले लीजिए। देखिए ये 15 5 से विभाजित है, ठीक है, 5 या 15, सही बात है, विभाजित है। तो ये क्या होगा, ये 3 से भी तो विभाजित होगा। क्या होगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 पंजे 15। तो मैं कहूं कि ये इन दोनों संख्या के गुणनफल से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देख लिए 3 पंजे 15, 15 से आप 15 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए और एग्जांपल देख लीजिए इसका। देखिए मान लीजिए आपका है 42 है, 42 है, तो मान लीजिए ये किससे विभाजित है, 3 से है विभाजित। कितना हो जाएगा आपका 3 ही कम 3, कितना बचा 1 बचा, 2 उतार लिया, 3 चौक 12, कितनी बार है 14 बार आ गया। मैं कहूँ क्या ये 7 से विभाजित है, हाँ ये 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 छिंग 42 हो जाएगा। जब ये 3 से विभाजित है और 7 से विभाजित है, तो क्या ये 7 गुना 3 से विभाजित नहीं होगा। मतलब इनके मल्टीपल से जब ये इससे भी कट रहा है इससे भी कट रहा है, तो ये साधारण सी बात है कि ये इन दोनों के गुणनफल से भी क्या हो रहा, कट रहा होगा। देख लीजिए 7 से कितना होगा 21, 21 से भाग दीजिए किसको 42 को, 21 दूनी 42, देखिए पूरा पूरा कट रहा है। तो ये बात इसी क्वेश्चन में कही गई है कि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है, तो वह निम्न में से किससे विभाजित हो जाएगी।
साधारण सी बात है, 11 और 13 के गुणनफल से वो 100% क्या होगी, विभाजित होगी। तो देख लेते हैं जरा ऑप्शन किस प्रकार दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 11 प्लस 13, 13 माइनस 11 और 11 गुना 13 और है आपका 4 to 9। तो बताइए जरा, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये फोर्थ ऑप्शन है। तो आपको पता चल रहा होगा कि कोई संख्या 11 से 13 से विभाजित है तो वो उसके गुणनफल से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेहद ही आसान थे, हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, कोई कुछ नहीं कराया, सिर्फ एज अ ट्रिक आपको, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये है आपका पूर्ण शेष पर आधारित। देखिए किसी संख्या को 9, 11, 13 से भाग दिया जाता है, यानी कि उस संख्या, पहली संख्या को 9 से भाग दिया जाता है, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उसको फिर 11 से भाग दिया जाता है, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, और फिर 3 से भाग दिया जाता है, कुछ ना कुछ भागफल आएगा। तो इस प्रकार जो आपके 10 और 0 और 12 शेषफल बचते हैं, यानी कि 9 से भाग देते हैं किसी संख्या को तो शेषफल कितना बचता है आपका, 10 बच जाता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 11 से भाग दिया तो शेषफल आपका 0 बचता है, फिर आप 13 से भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना बच जाएगा, 12 बच जाता है। तो देखिए फिर वो कह रहा है तो पूर्ण शेष, मैंने आपको बताया था पूर्ण शेष का मतलब ये है कि इसके मल्टीपल से भाग देना होगा, यानी कि इसके मल्टीपल से भाग देना होगा, जो भी आपका शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको क्या करता, अगर वो संख्या आपको पता चल जाए तो आप पता कर सकते हैं कि 9, 11 और 13 के जो आपका गुणनफल आएगा उससे भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए आप क्या कर लेते हैं, एक बार चलाइए इसे, मान लीजिए 13 कम 13 1 12 कितने हो गए आपके, 25 हो गए। 13 कम 13, 13 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऐसे 11 में 25 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, क्या 5 7 275 हो जाएगा। देखिए 275 हो जाएगा, क्यों 0 जोड़ेंगे तो 275 ही रहने वाला। ऐसे आप 9 की 275 में गुना करिएगा और 10 जोड़ दीजिएगा। देखिए 275 में आप 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63, 64 65 66 67 का 7 का हासिल लगे 6, 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो गया आपके 24 हो गए, प्लस का कितना कर दिया 10, 2 4 8 5। तो वो संख्या कितनी हो गई 2 4 8 5। अब देखिए वो संख्या है 2 4 8 5। अब देखिए पूर्ण शेष निकालना है, मतलब क्या है, इसके मल्टीपल से भाग देना है। मैंने बताया था ना पूर्ण शेष का मतलब है इसके मल्टीपल से। तो इसका मल्टीपल्स क्या है आपका, कर लीजिए गुना, 13 × 117 तो आपका 7 आ जाएगा, और ये रहा 117, 7 8 2 1 कितना आ गया 1287। तो आपको क्या करना है, 1287 से भाग करना है किसे, 2 4 8 5। तो बता दीजिए, देखिए भाग 2 4 8 5 को भाग किससे करना है आपको, 12 8 7 से। देखिए एक बार चलाइएगा तो कितना होगा 12 8 7। तो कितना बचा आपका, 15 में से 7 गया, 8 बचा, 8 में 7 में से 8 चल जाएगा, 9 बचा, ऐसे 3 में से 2 बच जाएगा 1 और 1, तो कितना बचा 199। यानी कि कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार चलेगा। तो शेषफल क्या बचा 1198। तो देखिए आपको जो पूर्ण शेष है वो हो जाएगा 1198। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है कि पूर्ण शेष पूछ ले या इनके मल्टीपल से आपको पूछ ले, तो आपको वो संख्या निकालनी जरूरी होगी। तो संख्या को आप निकाल लीजिए और फिर इनके मल्टीपल से उसे भाग दीजिए, तब आपका पूर्ण शेषफल आ जाएगा।
ठीक है, देखिए बेहद ही आसान है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, किसी संख्या को 8, 9, 10 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5 बचता है। तो देखिए वही वाला है, 8 से भाग दिया, शेषफल बचा आपका 3, 9 से भाग दिया तो 4 बचा, और 10 से भाग दिया तो शेषफल आपका 5 बचा। तो देखिए आपको वो कह रहा है कि 3 से भाग करिए उस संख्या को, फिर 5 से भाग करिए, फिर 6 से भाग करिए, और फिर 8 से भाग करिए। तो आपसे वो शेषफल पूछ रहा है, तो वो संख्या तो बना लीजिए पहले। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एक मानेंगे 10 ही कम 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 निम्न 135 और 4 कितने हो गए 139। ऐसे ही 9 8 72 का 2 का हासिल लगे 7, 8 3 24 और 7 31 का 1 का हासिल लगे 3, 8 8 3 11, 112, वो 1112 में 3 और जोड़ दीजिएगा भाई, इसमें इसकी गुना करी से जोड़ दीजिए 1115। तो वो संख्या क्या होगी 1115 आपकी संख्या हो गई। तो आपको क्या करना है, 1115 को भाग देना है किससे, 3 से। तो भाग दीजिए जरा 3 से, कितने चलेगा 3 कम 3, 3 तिया 9, यहाँ भाग दे दीजिए 3 तिया 9, कितना बचा 2, 3 सत्ते कितना बच गया 21, 5 उतारा, 3 कम 3 कितना बचा 2 बच जाएगा। तो कितना बचा 2 चला, कितनी बार 371 बार चल गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 371 को 5 से भाग करना है, तो कर लीजिए 5 6 30, 5 सत्ते 35, कितना बच गया 2, 5 चौक 20, कितना बच गया 1, कितना बचला होगा 74 बार चला होगा 74, कितना बचा शेषफल 1 बचा। अब 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना बचा होगा 2 बचा। अब 12 को भाग दीजिए, 8 कम 8 और कितना बचा 4 बचा। तो देखिए आपको बहुत ही आसान तरीके से पता चल गया, 1115 संख्या पता चल गई काल्पनिक कोई, उसे 3 से भाग दीजिए, 371 बार चलेगा, 2 शेषफल बचेगा। अब 371 को 5 से भाग दिए 74 बार चलेगा, 1 शेषफल बच गया। अब 74 को 6 से भाग दीजिए 12 बार चलेगा, 12 6 72, कितना बच गया 2 बच गया। ऐसे 8 को 4 से 12 को 8 से भाग देंगे, 8 कम 8 कितना बच गया 4 बच गया। तो देखिए जब 3 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, 5 से भाग देते हैं तो 1 बचता है, 6 से भाग करते हैं तो 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1 2 और 4, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला भाग जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर।